बाइबल में लिखा है, पहला राजा उसका 8:10, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। मैं स्थान में परमेश्वर की, मैंने आपसे कहा कि मैं एक स्पिरिचुअल हलचल स्थान में देख रहा हूँ, क्योंकि आज जो दिन है, आज इस भवन को और इस टाइम को और इस कलीसिया को डेडिकेट करने का दिन है। मैं जब यहाँ पहुंचा मैंने देखा स्वर्ग खुला हुआ है। तो यदि स्वर्ग आपके सामने यहाँ खुला हुआ है तो आप हर समय उसके सामने चीख पुकार करके तकलीफों, डिप्रेशन में मत जाओ। उसके सामने वर्शिप में जाओ, प्रेज में जाओ, आनंद के साथ जाओ, रिजॉइस करते हुए जाओ, धन्यवाद बोलते हुए जाओ। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करता है, और जो परमेश्वर अनअप्रोचेबल लाइट में वास करता है वो परमेश्वर इजीली अप्रोचेबल परमेश्वर। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, जब आप उसको पुकारते हो आप आत्मा में उसके सिंहासन के सामने खड़े हो। जो सिंहासन उस अनअप्रोचेबल लाइट में है, उसी सिंहासन के सामने आप आत्मा के द्वारा खड़े होते। अगर आप किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन से, इस देश के अगर वीआईपी हो, एमपी हो, या कोई भी बड़े पद पे रहने वाला, बैठने वाला व्यक्ति हो, उससे मिलना हो तो आपकी अपॉइंटमेंट लगती है। हो सकता है ना मिले अपॉइंटमेंट। किसी बड़े बिजनेसमैन के पास, इन्फ्लुएंशियल पर्सन के पास, फिल्म स्टार्स के पास आप अपॉइंटमेंट लेते हो, आप अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट ना मिलती हो। इवन अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना चाहो, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, हो सकता है ना मिले, कि वो अनअप्रोचेबल है। आप अपने जीपी के पास जाते हो, आजकल न्यूजीलैंड में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देगा। इमरजेंसी में जाओ, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पर जो सारे वीआईपीओं का वीवीआईपी है, जो सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जो राजाएं बनाने वाला राजाओं का राजा है, उसके पास आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन? जीसस। Who is the most powerful person? Jesus. Who is the most richest person? Jesus. कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगेगी। सिर्फ अपना हार्ट सरेंडर कर दो। जिसने पृथ्वी बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने ये देश न्यूजीलैंड बनाया, जिसने प्रधानों और राजाओं को उनकी कुर्सियों पे बैठाया, जो उठाता है और गिरा देता है, जो मुर्दे को जिंदा कर देता है, उसके पास तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं। इजिली अप्रोचेबल 24/7। कहीं भी जाओ, वो नहीं कहेगा मैं थक गया, वो नहीं कहेगा आज के लिए बस, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, ना वो सोता है, ना वो एक सॉन्ग है, खुदावन है मेरा जागा हुआ, वो तन्हा न छोड़ेगा। तुम्हारा जीपी तुम्हें 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट देगा। जीसस की अपॉइंटमेंट तुम्हें अभी यही मिलेगी। चर्च, वो चंगा करने वाला तुम्हारा ईश्वर है, कहता है मैं ही हूँ ईश्वर जो तुम्हें चंगा। तुम्हें तुम्हारे बॉस से, हायर अथॉरिटी से मिलनी है, आपको अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक की मिलेगी, लेकिन आज जीसस की तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं। वो परमेश्वर जो अनअप्रोचेबल है। आप सूरज को कितनी देर देख सकते हो? देख सकते हो? उसको बनाने वाला उससे बड़ी रोशनी में रहता है। पौलुस ने कुछ सेकंड के लिए देखा, अंधा हो गया। ये कलीसिया उसी परमेश्वर की कलीसिया है। आज आप उसी परमेश्वर के सामने खड़े, और वही परमेश्वर मोस्ट, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है, सबसे सामर्थी है, और उसका नेचर है इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर। उसका कैरेक्टर है गिरे हुए को उठा करके राज। उसकी हॉबी है ऐसे दरवाजे खोलने जो बंद हो, मरे हुओं को यूं जिंदा करता है।